नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साथियों, साहित्य आजकल की खबर पर शिक्षा विभाग ने लिया है बड़ा एक्शन। और एक्शन ही नहीं बल्कि कह लीजिए तो हमने जिस प्रकार से खबर को प्राथमिकता दिया था और तमाम आप सबों तक हमने खबर के माध्यम से हर एक बातों को उठाने का प्रयास किया था। और शिक्षा विभाग के मामले में तो आप जान ही रहे हैं, साहित्य आजकल की एक एक चीजों पर पकड़ रहती है। कहीं कुछ गलत हो रहा होता है तो उसको जरूर प्राथमिकता देकर उस पर आवाज उठाने का प्रयास करते हैं। और हमारी जो आवाज उठाई गई थी उस पर अब बड़ा एक्शन भी हो गया है। शिक्षा विभाग में कई लोग ऐसे स्थिति से गुजरते हैं जो कि शिक्षा विभाग के ही कह लीजिए पोल को खोलने में लगे रहते हैं। मतलब समझे नहीं समझे हम आपको बताते हैं। शिक्षा विभाग के तहत जो बिहार के विद्यालयों में परीक्षा होती है तो परीक्षा का जो प्रश्न पत्र बनता है वह विभाग के ही लोगों को जानकारी होती है। लेकिन साथियों, यदि आप बिहार से बीएड करना चाहते हैं तो आपको जानकारी है कि बिहार बीएड के लिए मिथिला यूनिवर्सिटी के तरफ से फॉर्म स्टार्ट हो गई है और इस लेट फाइन के साथ आप अंतिम 2 मई तक फॉर्म भर सकते हैं। और यह बड़ी खुशी की बात है कि अगर आप बिहार बीएड की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए चक्षु प्रकाशन संपूर्ण स्टडी गाइड लेकर आ चुकी है। साथियों, इसकी खास बात क्या है कि जिस तरह से परीक्षा के पैटर्न है ठीक इसी प्रकार चक्षु के द्वारा जो यह पब्लिकेशन है, चक्षु प्रकाशन के द्वारा जो पुस्तक है संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2025 सीईटी बीएड का, इस पर एकदम कह लीजिए कि पूरा तरह से संपूर्ण स्टडी गाइड है। और इस स्टडी गाइड में जैसा पाठ्यक्रम है ठीक उसी के अनुरूप इसको बनाया गया है, जिससे कि आपकी तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से हो सकती है। आप यहां स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरह से और जो है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी हल करके खंड अनुसार दिया गया है। आप यहां देखिए किस तरह से एकदम सामान्य ज्ञान का एक तरफ से क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन है और उस हर एक पॉइंट्स को हाईलाइट किया गया है जो कह लीजिए कि अभ्यर्थियों के लिए कठिनाई वाला होता है। जहां पर जो दिक्कत है उसको बहुत ही अच्छे से हाईलाइट करके हल किया गया है, जिससे कि आपकी तैयारी में 4 चांद लग सकती है। साथियों, अगर आप बिहार बीएड का एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित तौर से नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है चक्षु प्रकाशन का संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2025 का यह संपूर्ण स्टडी गाइड जरूर खरीद ले। साथ ही साथ इसके जो है प्रैक्टिस सेट भी आते हैं। आप अपने आसपास के दुकान से प्रैक्टिस सेट भी या ऑनलाइन भी ऑर्डर कर खरीद सकते हैं। लेकिन कुछ गड़बड़ करने वाले असामाजिक प्रवृत्ति के लोग जो होते हैं, उसमें हो सकते हैं वो शिक्षक ही हो या कोई लोग हो जो अपने प्रश्न पत्र को तमाम सोशल मीडिया पर, यूट्यूब चैनल पर परीक्षा से पहले ये कक्षा 6 से लेकर के 12 तक का सबका क्वेश्चन पहले से कह लीजिए कि 2 दिन 3 दिन पहले से प्रश्न पत्र खूब उसका प्रश्न उत्तर हल करके जारी कर देते थे, वायरल करते थे और खूब एकदम कह लीजिए कि व्यूज कमाते थे या कह लीजिए कि चोरी कराने का एक धंधा चलाते थे। इस चीजों को हमने प्राथमिकता दिया और बड़े ही कई सारे चैनलों के माध्यम से कई सारे जो मीडिया जगत से जुड़े लोग हैं वे लोगों ने भी इसको प्राथमिकता दिया कि समाज में किस तरह से गलत हो रहा है और लोग गलत को प्रमोट कर रहे हैं। लोग बिहार के बच्चों के भविष्य को गर्त में पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आखिरकार हमारी खबर पर मुहर लगी और सरकार ने एक्शन लिया। अब ईओयू भी जांच के लिए अग्रसर कार्रवाई कर रही है। क्या कुछ मामले हैं, तमाम चीजों को हम आपको विस्तार से आगे वीडियो में बताते हैं। आप इस वीडियो को एक बार जरूर जन जन तक शेयर कीजिएगा, क्योंकि आज यह वीडियो उन लोगों तक पहुंचना, उन बच्चों तक पहुंचना बहुत जरूरी है जो बच्चा एग्जाम से पहले जाता है, यूट्यूब पर सर्च करता है और फटाफट 2 दिन पहले क्वेश्चन आंसर ले लेता है, लिख लेता है, विद्यालय में जाकर जमा कर देता है। उन लोगों तक भी जानकारी पहुंचनी चाहिए जो मास्टर, जो शिक्षक, जो गुरु अपने शिक्षक धर्म को नहीं निभाते हैं, बल्कि बच्चों का भविष्य बनाने के बदले वे बच्चों का भविष्य गर्त में पहुंचाते हैं। ऐसे तमाम सरकारी शिक्षकों तक भी यह वीडियो को जरूर पहुंचा दीजिएगा। आइए करते हैं सीधे मुद्दे की बात।
इस साहित्य आजकल के इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने तमाम साथियों तक एक बार जरूर शेयर करिएगा। चलिए करते हैं सीधे उस मुद्दे पर बात जो कि निकल कर आई है अखबार से, और एकदम कह लीजिए तो साहित्य आजकल की खबर पर बड़ा एक्शन हो गया है। देखिए हम आपको पहले ये दिखा दें कि क्या कुछ खबर आ गई है। तो जाल साजों पर शिकंजा कसा, एससीईआरटी ने की शिकायत, जांच में जुटी ईओयू, आर्थिक अपराध इकाई के पास मामला चला गया है। कोई आसान बात नहीं है, कोई हल्के में नहीं लीजिएगा, मामला बड़ा गंभीर हो गया है। वैसे लोगों के लिए जो मजाक समझते हैं बच्चों के परीक्षा को, हम पहले से ही कहते हैं एक शिक्षक होने का जो धर्म है ना वो हर किसी में नहीं हो सकता है। आज के समय में लुच्चा लफंगा डिग्री खरीदकर फर्जीवाड़ा कर न जाने तरह तरह का प्रयोग कर लोग शिक्षक बन जा रहे हैं। हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फर्जीवाड़ा गद्दारी या कल धोखाधड़ी या जालसाजी कर बन जाते हैं, तो वे शिक्षा धर्म कहां से जानेंगे। लेकिन बहुत सारे लोग योग्य शिक्षक होते हैं, लेकिन क्या कहिएगा असभ्य या कह लीजिए कि फर्जीवाड़ा को जो अंजाम देता है उसका हैबिट होता है और उसके चक्कर में सब बदनाम हो जाता है। लेकिन कुछ शिक्षकों के वजह से योग्य शिक्षक बदनाम हो, ऐसा होने नहीं देंगे हम लोग। और देख लीजिए वे कौन लोग हैं जो शिक्षा विभाग के प्रश्न पत्र को लीक कराने का काम करते हैं। और यह हर साल होता था, हर साल। पिछले साल हमारी बच्ची लोग आकर के कहती हैं कि सर देखिए इस तरह का मामला है, बताइए। हम लोग वहीं से लिख कर ले जा रहे हैं, हम लोग को पहले पता चल जा रहा है, दोस्त लोग लिख कर देते हैं। हम लोग ने वहां भी आवाज हर बार उठाया है, इस बार बड़ी प्राथमिकता से उठाया। देखिए हमने कुछ दिन पहले जो परीक्षाएं 3 सप्ताह पहले की बात है, परीक्षाएं हो रही थी और प्रश्न पत्र वायरल चल रहा था। हमने अखबार में भी प्राथमिकता से छपी खबर और हम लोगों ने भी अपने अपने सोशल जो मीडिया जगत से जुड़े लोग हैं वे सभी ने जमकर आवाज उठाया है। चूंकि ये बच्चों के तकदीरों के साथ बड़ा गद्दारी हो रहा था। बिहार में फिर हुआ पेपर लीक। हमारा ये थंबनेल है, आप देख लीजिए, हमने इसको प्राथमिकता से आवाज उठाई थी। देखिए परीक्षा पेपर लीक के बल वोट बैंक की राजनीति, बिहार बोर्ड प्रश्न पत्र लीक, शिक्षा मंत्री मौन क्यों, शिक्षकों की मिलीभगत से एग्जाम प्रश्न पत्र वायरल। हमने पहले भी कहा था और देख लीजिए अब क्या शिक्षा विभाग ने एक्शन लिया है। ये बड़ा ही कह लीजिए सराहनीय कार्य शिक्षा विभाग का। स्कूली परीक्षाओं का प्रश्न पत्र यूट्यूब पर वायरल करने वाले पर केस दर्ज हो गया है। परीक्षा से आपको जानकारी हम बता दें, परीक्षा से पहले ही सरकारी स्कूलों की 3री से 8वीं कक्षा तक के प्रश्न पत्र के यूट्यूब चैनलों पर वायरल करने वालों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद एससीईआरटी के निदेशक के बयान पर आर्थिक अपराध इकाई के थाने में यह केस दर्ज किया गया है। तमाम जो अखबारों में भी खबर आई थी, एससीईआरटी के आवेदन में कहा गया है कि परीक्षा से पहले ही यूट्यूबर गलत तरीके से प्रश्न पत्र प्राप्त कर लेते हैं। हमने कहा ना प्रश्न पत्र कैसे प्राप्त करते हैं, तो कहीं ना कहीं शिक्षकों से साठगांठ कर जालसाजी कर प्रश्न पत्र हासिल करते होंगे। यही तरीका होगा ना, नहीं तो शिक्षा विभाग के शिक्षकों पास क्वेश्चन हो और वो क्वेश्चन मार्केट में घूम रहा हो तो कैसे हो गया भैया। यहाँ एक तो बेंच नहीं कोई छुड़ा सकता है और ये क्वेश्चन कैसे वायरल हो जा रहा है। इसका मतलब है कई शिक्षकों पर गाज गिरनी तय है। ईओयू जब जांच कर रही है तो निश्चित तौर से बड़ी कार्रवाई होगी। इसके बाद उत्तर के साथ यूट्यूब पर लगातार जो है कि जो प्रश्न पत्र को डाल रहे थे, इससे परीक्षा की गोपनीयता भंग हो रही है। ईओयू केस दर्ज कर छानबीन कर रही है। एससीईआरटी के निदेशक ने कहा कि आवेदन में तमाम वो सभी बातें लिखी गई है, कौन कौन यूट्यूब चैनल पर जो है कि प्राथमिकी दर्ज किया गया है। तो जो लोग ऐसा करते हैं, चाहे यूट्यूब से हो, वेबसाइट से हो, व्हाट्सएप से हो, फेसबुक से हो या टेलीग्राम से हो, इंस्टाग्राम से हो या कहीं से भी भैया, जो चाहे मास्टर लोग हो या कोई आदमी हो, परीक्षा के प्रश्न पत्र का हेर फेर करते हैं, उस सब पर बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि बिहार के बच्चों के साथ बड़ी तकदीरों के साथ खिलवाड़ ये बर्दाश्त नहीं। मास्टर साहब स्कूल में पढ़ाएगा कम, यही फर्जीवाड़ा का हिसाब किताब बैठाएगा और कुछ लुच्चा सब टाइप का लोग जो प्रश्न पत्र का उत्तर भी कह लीजिए यूट्यूब पर देना शुरू कर देता है, वो भी शर्म नहीं आता है। एक शिक्षा धर्म से, शिक्षक धर्म से कैसे गद्दारी कर रहा है।
है। परीक्षा होगी कल, आंसर क्वेश्चन पहले ये रेडी करके एकदम बांट रहा है, अरे विद्वान बना रहा है बकलोलवास। इन सब पर बड़ी कार्रवाई होनी अब कह लीजिए शुरू हो गया है। तमाम उस चैनल का भी लिस्ट तैयार हो गया है ईओयू के पास, और सब का हिसाब किताब बड़ी बारीकी से होगा। लेकिन एक बात बताते चले, जो लोग ये सोचते हैं कि अब YouTube पर जो डाले थे, वेबसाइट पर जो डाले थे डिलीट हो जाएगा, डिलीट कर लेंगे, तो भैया तैयो नहीं बचिएगा, क्योंकि अब ईओयू आर्थिक अपराध इकाई ने एक्शन ले लिया है। तो साथियों, ये बड़ी खबर है कि हम लोगों ने भी जमकर आवाजें बुलंद किया और अपने खबरों में उन तमाम बच्चों के तकदीरों से जुड़े खबर को प्राथमिकता दिया, जिससे आज शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने भी इसको माना कि ये परीक्षा की गोपनीयता को भंग करता है। कुछ लोग उस पर ईओयू में रिपोर्ट दर्ज कराया है, एफआईआर दर्ज हो गई है और अनुसंधान भी शुरू हो गई है। अब देखने का विषय होगा कौन कौन और कितने लोग इसके हिरासत में आते हैं, और कह लीजिए कितने ऐसे शिक्षक हैं जो इस कह लीजिए कि प्रश्न पत्र वायरल करने में संलिप्त पाए जाते हैं। कितनों पर गाज गिरता है, ये आगे देखने का विषय है। जो भी अपडेट होगा हम जरूर आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।